40। ये क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मीन के देखना है कि इसमें ये एक साइड पर हम स्क्वायर का फार्मूला बना लेते हैं जो ये होता है a प्लस माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और प्लस माइनस 2ab सेंटर में भी, यानी कि आपके पास ये प्लस से आएगा या माइनस से आएगा, तो हमें ये फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट करना है, इस वैल्यू में से ही बनाना है और जो इजाफी हमारे पास नंबर्स होंगे उनको दूसरी साइड पर भेज देना है जीरो के साथ प्लस माइनस करने के लिए। सबसे पहले हम आते हैं जी कि ये किस चीज का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है प्लस यहाँ पर होता है 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर। ये फार्मूला की एक साइड आ गई, ये वाली साइड आ गई a स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह लिख लेते हैं। यानी कि ये फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर, ये बनाया। तो यहाँ पर 6x है, तो पहला नंबर तो ऑलरेडी हमारे पास x है, वो हमने पहले ब्रैकेट में फिल कर दिया, 2x हो गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, तो 2 3s are 6, 2 3s are 6। इस वजह से हमें पता चला कि दूसरा नंबर हमारे पास 3 था, तो दूसरे नंबर का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया जो कि x और 3 का स्क्वायर बनता है। इसको हम लिख लेते हैं, लेकिन साथ बाकी रकमों को भी हल करते हैं। ये और ये दो तो सॉल्व हो गया हमारे पास, यहां तक आ गए। प्लस 3 स्क्वायर हमने इधर इसमें इजाफी लिखा है एक चीज, और माइनस 40 अपनी जगह पर नीचे उतार दिया, यानी कि ये भी हमने सॉल्व कर दिया, ले लिया। अब इज इक्वल टू 0, बाकी ये वाली वैल्यू तो यहां तक आ गई, 40 ये आ गया। प्लस 3 स्क्वायर जो है वो हमने इजाफी लिया था, तो प्लस 3 का स्क्वायर दूसरी साइड पर भी ले लेंगे, प्लस 3 स्क्वायर दूसरी साइड पर भी आ गया। जो फंक्शन हम जो एक साइड पर करते हैं, जो एक्शन हम एक साइड पर लेते हैं वो दूसरी साइड पर भी लेते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। इट मींस यहां तक को मिलाकर ये x प्लस 3 होल स्क्वायर बन गया। माइनस 40 इसमें इजाफी है, इज इक्वल टू 0, 0 ही होता है, इसमें कोई भी इस पर असर नहीं पड़ेगा 0 को प्लस माइनस करने से। अलबत्ता 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको हम अब उस साइड पर ले लेते हैं, x प्लस 3 होल स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। माइनस 40 will be go on the other side and become plus 40। हम दूसरे अल्फाज में इसको ऐसे करते हैं कि इधर भी प्लस 40 किया, इधर भी प्लस 40 किया हमने, तो ये फंक्शन जो होता है ये नथिंग, ये इसके साथ कैंसिल कर देता है और ये 40 इसमें ऐड होकर हमारे पास जो है 49 ले आता है। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड इट इज द परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसकी मदद से अब हम इसकी वैल्यूज आसानी से हल कर सकते हैं और उसके लिए हमारा मेथड होता है स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर रूट जब लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 both on both side we have to take square root। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक स्क्वायर है तो दूसरा 1/2, यानी कि स्क्वायर की वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास इससे कैंसिल होता है, इसी तरह ये भी कैंसिल होता है। x प्लस 3 बच गया और दूसरी साइड पर 49 जो है वो किस चीज का स्क्वायर है, 7 का।
तो इसके साथ प्लस माइनस दोनों साइन लगेंगे। ये भी रूल है हमारे पास कि जब भी किसी चीज का स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन रखता है। इसकी डिटेल अलग आपको बताई जाएगी। अब एक आ गया हमारे पास 7 यानी +7, एक आ गया हमारे पास -7। तो हमने दोनों को अलग अलग वैल्यू को अलग अलग ले लिया। x +3 को इसमें जब +3 को कैंसिल करने के लिए -3 इधर भी लगाएंगे तो +7 के साथ भी -3 लगा लेंगे। यही फंक्शन हमारा दूसरी साइड पर होगा, -3 दोनों तरफ। ये कैंसिल कर गया, इसको ये कैंसिल कर गया, +3 -3 को, इधर x रह गया और 7 बड़ी रकम है तो प्लस साइन ही लगेगा और दोनों एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस किया जाता है, इट विल बी 4। तो +4 विल बी द आंसर ऑफ x। ऑन द अदर साइड both of the numbers having minus sign, जब साइन दोनों के सेम हो तो वो रकम ऐड होती है, it will be 10 और the greater the sign will be of the greater value। तो जो भी इनमें बड़ी रकम होगी उसका साइन लगेगा। तो हमारे पास so solution set is equal to 1 4 and the other one is 10। तो ये दो आंसर हमारे पास आ गए, उम्मीद है समझ गए होंगे। और इसमें जो है ये स्क्वायर रूट हमने यूज किया, ये चीज है, और ऊपर स्क्वायर का मेथड यूज किया। ये हमारे पास वैल्यू थी x² + 6x - 40। इसको हमने इन दो वैल्यू को पहले लिया, x² + 2 × फर्स्ट × सेकंड प्लस सेकंड नंबर स्क्वायर, ये लिया और ये हमारे पास पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया x + 3। -40 इजाफी था, हमने -40 को यहाँ पर लिखा और अगले स्टेप में -40 को खत्म किया +40 करके। इधर हमारे पास 0 था, 0 में 3 का स्क्वायर प्लस हुआ तो 9 आया। 9 में हमने दोनों तरफ जो 40 को ऐड किया था ताकि इस -40 को कैंसिल किया जाए, तो ये 49 बन गया था। x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, इट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। हम इसको स्क्वायर रूट के मेथड से फिर हमने कैंसिल किया, x + 3 इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट, तो वो हो गया +-7। x + 3 इज इक्वल टू +7, x + 3 इज इक्वल टू -7। तो +3 को कैंसिल किया, दोनों तरफ -3 - 3 किया तो ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 4। इधर x + 3 - 3 कैंसिल किया तो -3 इधर भी आया तो -10 हो गया। तो दैट विल बी द आंसर 4 and -10।